हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी चैप्टर नंबर 4 की। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ भी पढ़ाई थी मैंने। जिसने वो नहीं देखी पहले वो जाके देख लें। उसके बाद ये हमें क्वेश्चन दिया, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर फाइनल आंसर में हमारा स्क्वायर वाली टर्म मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 हुई वेरिएबल की, तो वो वाला जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फार्मूला लग रहा है कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हमने a देखना है। ये चीज़ होती है a क्या आपका x, b क्या आपका 1। इसके साथ कंपेयर करेंगे, a की जगह पे x, b की जगह पे 1, b 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फार्मूले में डाल देंगे a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे x, इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे 1, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 1, 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये चीज़ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ये चीज़ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ अगर होती है वो ब्रैकेट के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे अगर बीच में प्लस या माइनस हो, ठीक है, तो ये जो चीज़ हम करेंगे इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें अलाउ करता है ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। अब देखो फर्दर हम करेंगे इसको सॉल्व। देखो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख देना आप, स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो यहीं पे नोट कर लो साइड पे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो इस फॉर्म की होती है। तो यहाँ पे इक्वल टू के उधर 0 होता है, तो इसको इक्वल टू के उधर 0 रखना है, बाकी इधर लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये 2x इधर आएगा माइनस 2x, ये इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, ये देखो 2x प्लस का ये 2x माइनस का कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का सेम कैंसिल हो जाता है अगर इक्वल टू के a की तरफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर, ये 1 और ये 6 प्लस हो सकता है, 6 और 1 7 इक्वल टू 0। अब ये आगे ऐड नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर में 7 ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि इनके साथ सेम वेरिएबल है ही नहीं है। इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। इसको ऐड नहीं कर सकते। ये फाइनल आंसर आया। अब देखो फाइनल आंसर में आपकी जो इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 है ना, ठीक है। हेयर वी गॉट डिग्री एज 2, ठीक है। डिग्री क्या है इसमें 2 है, सो it is quadratic equation, so it is quadratic equation। तो ये क्या है, quadratic equation है। इसी तरह से ये चेक करना है, ये तो हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो ये एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बट ये जो चीज़ है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो माइनस 2 इंटू 3, यहाँ पे देखो ऐसे साइड पे करना है, माइनस 2 इंटू 3 करना है, तो माइनस 6 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आएगा माइनस 6। अब ये देखो माइनस 2 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 2 इंटू एक्स 2x आ जाता है। तो यहाँ पे किसका आ जाएगा प्लस का 2x, है ना, प्लस का 2x प्लस 2x। अब वो सारा इधर लाएंगे, इक्वल टू के उधर 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर ये इधर आएगा माइनस है, इधर आएगा प्लस 6, ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस 2x इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमारे पास ये माइनस 2x है और ये माइनस 2x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस का आंसर आएगा 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, और प्लस 6 का प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी ये फर्दर सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं हो सकते, और यहाँ पे जो डिग्री मिली है वो भी 2 है, इसलिए ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हेयर डिग्री इज 2, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल ये भी है और ये भी है, इन दोनों में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, इसलिए डिग्री 2 है, और जिसकी डिग्री 2 होती है ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फार्मूला भी लग सकता है और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर फार्मूले से सॉल्व करें तो देखो कैसे करेंगे।
तो अगर बच्चे को फार्मूले के बिना डायरेक्ट मेथड से करना है तो वो मुझे कमेंट में लिखेगा, तो मैं उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगा सेपरेट। यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा, देखो फर्स्ट चीज़ सेम है और दूसरी डिफरेंट है। यहाँ पे फार्मूला लगेगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फार्मूला लगेगा आपका। ओके, यहाँ पे आपके पास x पहचानना आपने क्या, x की जगह पे x ही है, तो x है और a की जगह पे कौन है, 2 नहीं है, -2। अगर फार्मूले में प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा तो हमने -2 लेना है, तो a की जगह क्या लेंगे, -2। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे भी माइनस होता, तो फिर a 2 आ जाता। फार्मूले में प्लस है बट क्वेश्चन में माइनस का है, तो इसलिए a की जगह क्या आएगा, -2। फिर b की जगह पे क्या आएगा, 1। b की जगह पे क्या आएगा, 1। तो ये चीज़ें आ गई आपके पास। नेक्स्ट आपने इस फार्मूले में डालनी है चीज़ें, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ मैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा ले लेगा। तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, ए ये है, b ये है, a प्लस बी, फिर इंटू एक्स, एक्स की जगह पे x प्लस a इंटू बी। a क्या है, -2, a इंटू बी, b क्या है, 1, a इंटू बी। ओके, प्लस यहाँ पे भी इसके आगे भी आपने यही करना है क्या, ठीक है, ये पूरी एक ही चीज़ है। तो इसके बाद क्या करना है आपने, या यहाँ पे देख लो, इस जगह पे देख लो, प्लस ये बाद में पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद देखो आपके पास क्या है, प्लस, सॉरी यहाँ पे फार्मूला लग गया इस पूरे की जगह, ठीक है, ये फार्मूला आ गया इक्वल टू का इक्वल टू, यहाँ पे फिर से फार्मूला लगेगा सेम। अब यहाँ पे x क्या है आपका, x क्या है, x है, a क्या है, -1 है, b क्या है, 3 है, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। फार्मूले में डालेंगे सेम, x की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर, प्लस a प्लस बी, a की जगह पे -1 प्लस b की जगह पे 3, a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की जगह पे x, फिर प्लस ए बी, a इंटू बी, a की जगह पे -1 इंटू b की जगह पे 3। ओके, पूरा यहाँ पे भी फार्मूले में वैल्यूज डाल दी, वहाँ पे भी फार्मूले में वैल्यूज डाल दी। यहाँ पे आपके पास सिंप्लाइज क्या आएगा, अब यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं डाल सकते हम, ठीक है, एक ही लाइन में हम 2 इक्वल टू नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे इम्प्लाइज से सेपरेट करेंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1 और बड़ी के साथ माइनस का, तो -1 आएगा, -1 इंटू एक्स, -x हो जाएगा ये, ठीक है। देखो ना, बड़ी टर्म के साथ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, तो -1 इंटू एक्स करेंगे तो -x हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में एक भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 2 1 जा 2 आएगा। फिर ये सबको इधर ले आएंगे, ठीक है, सब या फर्स्टली ऑपरेट कर दो क्या हो रहा है, उसके बाद ले आओ, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो बड़ी के साथ प्लस का, तो प्लस का आंसर आने वाला है, 3 में से 1 गया 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2x, फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस का माइनस लिखा, 3 1 जा 3। ओके, अब इन सबको उधर ले आओ, इक्वल टू के उधर 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर -x -2, ये इधर आएगा -x स्क्वायर, फिर ये इधर आएगा -2x और ये इधर आएगा +3 इक्वल टू 0, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना दिया, इक्वल टू के उधर 0 रख के, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दिया, क्योंकि कट हो रहा है, एक प्लस का एक माइनस का सेम कैंसिल हो जाता है, तो ये -x -2x माइनस माइनस प्लस, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस का ही आंसर आएगा, तो आएगा क्या, माइनस का ही आएगा, 2 और इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 और 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। देन उसके बाद -2 + 3, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1 और बड़ी के पीछे प्लस है तो +1 इक्वल टू 0। अब ये इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, यहीं तक होगा। और यहाँ पे देखो डिग्री 1 है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, इसलिए डिग्री 1 है। इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हियर डिग्री is not 2, so it is not a quadratic equation. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है, ठीक है, बात आई समझ में। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का।
इसमें देखो फर्स्ट चीज़ डिफरेंट है, तो यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, जो हमने फार्मूले लिखा है आपको फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर इस चीज़ को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो x लेंगे हम बाहर, x को मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, 2x+1 पूरे के साथ, ओके। फिर ये -3 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर इस चीज़ को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2x+1 इक्वल टू ये एज इट इज़ बना हुआ इस फॉर्म का, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है। x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो x इंटू एक्स, एक होता है x प्लस एक्स, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो जब प्लस कर रहे हैं तो वेरिएबल एज इट इज़ रहता है, जो भी है, जो भी वेरिएबल है वैसे ही रहता है, उसकी पावर के साथ कोई कुछ नहीं करते हम। तो इनके कोएफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है, तो वेरिएबल एक ही रहता है और सेम वेरिएबल जो होता है उसकी पावर ऐड हो जाती है, 1 और 1 2 हो जाता है। तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 5x। नेक्स्ट, अब ये चीज़ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी होगी, x इंटू 2x। देखो क्या बोला मैंने, x इंटू 2x, यहाँ पे देखो इस जगह पे देखो क्या बोला, x इंटू 2x, तो 2 का तो 2 रहेगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो x की पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, x स्क्वायर हो जाएगा। तो x इंटू 2x क्या हो गया, 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, प्लस x इंटू 1 क्या होगा, 1x, या फिर सिर्फ x, क्योंकि 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, आंसर वही होता है। एनीथिंग दैट कैन बी मल्टीप्लाइड विद 1 इक्वल टू, हाँ आपने बोला होगा 1, बट 1 नहीं होता, वही चीज़ होती है, इक्वल टू दैट थिंग। अब ये चीज़ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है और इसके साथ भी, माइनस, देखो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ साइड पे, -3 इंटू 2x, माइनस का माइनस 3 2 6 और x का x, -6x, यहाँ पे आ जाएगा -6x, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 1 3 आएगा, इक्वल टू, ये इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा इधर आके, और ये इधर आएगा माइनस का 5x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो क्या आ जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जैसे अभी नहीं बताया मैंने ऊपर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट 1 है, तो जो वेरिएबल है और उसकी पावर है वो एज इट इज़ रहती है, प्लस और माइनस में, मल्टीप्लाई में ऐड होती है। तो 2 में से 1 गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स है, ये -5x है, क्या है, x माइनस 5x, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, बड़ी टर्म के पीछे माइनस है तो माइनस आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, और x एज इट इज़ आएगा, क्योंकि इसकी पावर ऐड नहीं होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिर्फ मल्टीप्लाई में पावर्स का ऐड होता है और डिवाइड में पावर्स का सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर, x माइनस 5x कितना हो गया, -4x। नेक्स्ट, फिर ये -6x एज इट इज़, -6x एज इट इज़, फिर -3 एज इट इज़, क्योंकि इसके लाइक कोई है नहीं और लाइक टर्म नहीं है। देखो ये लाइक टर्म थी, इनको किया, फिर ये लाइक टर्म्स थी, इनको किया, फिर ये एज इट इज़ लिखी, ये भी लाइक थी, इन तीनों को एक बार करता कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, तो ये एज इट इज़ लिखा, और इसके लाइक टर्म कोई और कांस्टेंट है नहीं है, एज इट इज़ लिखा इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10x, है ना, दोनों के साथ माइनस से माइनस आया, 6 और 4 10x, -3 का -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो इसके बाद फर्दर सवाल नहीं हो सकता, और यहाँ पे जो डिग्री आई है वो 2 है, एज डिग्री इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला 5th पार्ट देखो, अब इसमें भी हमें ये चीज़ को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराना है, इस चीज़ को पूरी ब्रैकेट के साथ कराना है, सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे फार्मूला भी लग रहा है, उधर फार्मूला लगाएंगे, इधर सिंपल करेंगे, क्योंकि दोनों जगह सेम करेंगे, नई चीज़ नहीं सीखोगे आप, तो उधर फार्मूला लगाएंगे जो ऑलरेडी भी सीखा है हमने, ठीक है। अब देखो 2x का पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो मैं थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा करके करा रहा हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। 2x इंटू क्या करेंगे, x माइनस 3, फिर -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 के साथ, इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला लगेगा कौन सा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखो x क्या आपका, x है तो a ये है और b ये है, एक्स स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस a क्या है 5 प्लस b की जगह -1, फिर ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर इंटू x की जगह क्या लिखेंगे x प्लस a इंटू बी, a की जगह 5 इंटू बी की जगह -1। ये पूरा फार्मूले में वैल्यूज डाली मैंने। ठीक है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ भी करेंगे। ठीक है, 2x इंटू एक्स अभी किया था ना, 2x इंटू एक्स तो क्या आया था 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस एज इट इज 2x इंटू 3 अभी किया था, 2x इंटू 3 -3 किया था तो माइनस आ गया एज इट इज, 2x इंटू 3 कितना हो गया 6x, अब आएगा 6x। अब ये माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का तो माइनस आएगा 1 इंटू एक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, इक्वल टू ये चीज़ एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, प्लस का प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, 4 इंटू एक्स 4x होगा, अब लिखेंगे 4x, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में। अब उन सबको इधर लाएंगे, इक्वल टू के उधर बचेगा 0, तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। इधर आया ये प्लस का था, इधर आया नेगेटिव हो गया, इधर प्लस का था, इधर आया नेगेटिव हो गया, उधर नेगेटिव था, इधर आया पॉजिटिव हो गया। अब 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है दोनों, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अभी किया था, ये होता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस 6x, ये माइनस 4x, ये भी किया था अभी, माइनस 6x माइनस 4x माइनस 10x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 10x माइनस 10x। देखो सिमिलर था पार्ट, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था, माइनस 10x हो गया इनका। ठीक है, इनका हो गया माइनस 10x। देन नेक्स्ट ये माइनस एक्स एज इट इज़ उतारेंगे। ठीक है, ये 3 और ये कांस्टेंट है दोनों, ये भी ऐड हो सकते हैं, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। काफ़ी बच्चे इधर छोड़ देंगे, इधर नहीं होगा, आगे भी होगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो हमने तब तक करना जब तक कोई लाइक टर्म ना बचे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, दोनों के साथ माइनस से माइनस आएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 10 और 1 11, और एक्स एज इट इज़ आएगा, और प्लस 8 का प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये देखो यहाँ पे आपका क्या आया, ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है, एज डिग्री इज 2 सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट नंबर 6, यहाँ पे आपको इस तरफ एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इस तरफ एक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे आपका देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ होगा, उसके लिए ये चीज़ एज इट इज़ लिखें, क्योंकि यहाँ पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो रहा, तो ये चीज़ एज इट इज़ लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला लगेगा कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है ये फार्मूला। ठीक है, a आपका यहाँ पे ये है और b आपका ये है, ये आ जाएगा a स्क्वायर, a की जगह पे आएगा x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे क्या आएगा x इंटू b की जगह पे क्या आएगा 2, तो हमने लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab, फिर अब लिखेंगे नेक्स्ट क्या, प्लस b का स्क्वायर, b क्या आपका 2। देखो कई बच्चे b यहाँ पे -2 ले लेते हैं, माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में भी माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस है, तो b माइनस का नहीं आएगा। फार्मूले में प्लस होता, b यहाँ पे माइनस का होता तो हम भी लेते। ठीक है, b की जगह पे क्या आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखो ये वाली चीज़ एज इट इज़ उतारेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है वो करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे तीनों, 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। उसके बाद सबको इधर ले आएंगे, इक्वल टू के उधर क्या बचेगा 0, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसके लिए ये सब इधर आएगा, इक्वल टू के उधर बचेगा 0, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा प्लस 4x, ये इधर आएगा -4 इक्वल टू 0। ओके,
नेक्स्ट आपके पास ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया। देन 3x प्लस 4x, एक्स वाला एक्स वाले के साथ ऐड होगा, 3x प्लस 4x 7x है ना, 3 प्लस 4 7 और x का x एज इट इज़, फिर 1 माइनस 4 है ना, सबको पता है 1 माइनस 4 बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, 4 में से बन जाएगा 3 आएगा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक ही बार है, स्क्वायर होता तो क्वाड्रेटिक होता, बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, सो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो हमें बताना था, ये बताना था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमारा यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर निकला, इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 आई है। तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 आई है तो ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है, मतलब डिग्री 2 होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इस जगह पे फार्मूला लग रहा है, कौन सा वाला, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है किसके बराबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला जो है इसके बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट a आपका ये है x और b आपका 2 है, फार्मूले में लगाएंगे a का क्यूब x का क्यूब प्लस b क्यूब b की जगह 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे x, 3a स्क्वायर इंटू b की जगह पे 2, फिर प्लस 3 का 3 a की जगह पे क्या लिखेंगे x, फिर इंटू b की जगह पे क्या लिखेंगे 2, इसका स्क्वायर, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके बाद देखो आगे वाला एज इट इज लिखेंगे, क्या आएगा आगे वाला, इंप्लाइज आगे वाला ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली इसके साथ भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या बोला मैंने 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2 का तो 2 रहेगा और x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स क्यूब, क्योंकि सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है, 2 और 1 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 2x इंटू एक्स 2x क्यूब, ओके, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, फिर माइनस का माइनस एज इट इज, फिर 2x इंटू 1 2x, ठीक है, ये यहाँ तक एक ही चीज़ थी। नेक्स्ट दिस इम्प्लाइज, ये चीज़ को थोड़ा कैलकुलेट करेंगे और उसको इक्वल टू के इधर ले आएंगे, उधर बचेगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8, फिर प्लस यहाँ पे देखना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ स्क्वायर नहीं है, तो डायरेक्ट कर सकते, 3 2 6, 6 इंटू एक्स स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये वाला चीज़ का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, बट डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू एक्स 12x, तो यहाँ पे आएगा 12x, ये इधर प्लस का था इधर माइनस का 2x क्यूब, ये प्लस का माइनस का था इधर प्लस का 2x इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या होगा, ये बन गए इक्वल टू के उधर 0 आ गया। अब देखो ये एक्स क्यूब वाला है, ये माइनस 2x क्यूब, तो हमारे पास होता है एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, है ना, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर ऐड नहीं करनी है क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो वेरिएबल की पावर सिर्फ ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन में। बड़ी टर्म के साथ माइनस है, यहाँ पे माइनस आया, 2 में से 1 गया, 1 आया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे, इन दोनों का ऑपरेट करके क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब। फिर ये 8 कांस्टेंट है और इसके साथ कोई और कांस्टेंट नहीं है, तो ये एज इट इज आएगा प्लस 8, फिर प्लस 6x स्क्वायर एज इट इज आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला तो है नहीं है कोई और, तो 6x स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x, प्लस लिख सकते हैं 14x इक्वल टू 0,
ये फर्दर आपका कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि ये क्यूब वाली है, ये स्क्वायर वाली है, ये एक्स वाली है, मतलब जिसकी पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये सारी अनलाइक टर्म्स है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो ये एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। तो यही रहेगा आंसर इसका, इसके फर्दर आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 आया है पूरी इक्वेशन में, तो इसलिए डिग्री 3 है। हेयर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 2 होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट ये पार्ट आपका ये भी सिमिलर ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब लगा, क्यूब वाला फार्मूला लगा, उस तरफ -a - b का होल क्यूब लगेगा, लेकिन राइट साइड पे। बाकी एज इट इज लिखेंगे एक्स क्यूब -4x² -x + 1 इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला लगेगा वही a - b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब -b क्यूब -3a² b + 3ab²। ये फार्मूला होता है आपके पास, ठीक है। a आपके पास x है, ये a है, और ये आपके पास b है। सबसे पहले आएगा a क्यूब, a की जगह पे x, तो x का क्यूब, -b की जगह पे आएगा 2 का क्यूब, a क्यूब -b क्यूब, फिर माइनस का -3, a की जगह पे क्या आएगा x, इसका स्क्वायर का स्क्वायर, इंटू b की जगह पे क्या आएगा 2, ये हो गया 3a² b। अब लिखना +3ab², +3 इंटू a लिखेंगे, a क्या है x, 3a इंटू b का स्क्वायर, b क्या है 2, पेगा 2 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट ये चीज एज इट इज उतारेंगे पूरी यहां तक, तो क्या आ जाएगा x क्यूब -4x² -x + 1 इक्वल टू, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x क्यूब का x क्यूब -2 का क्यूब 8, माइनस ये वाला माइनस एज इट इज उतारा, 3 2 ज़ा 6 इंटू x², 6x²। ओके, नेक्स्ट प्लस का प्लस, ये देखो 2 का स्क्वायर होगा पहले, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू x 12x। ओके, अब इक्वल टू के उधर 0 रखेंगे, उन सबको इधर ले आएंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, x क्यूब -4x² -x + 1 -x क्यूब है ना, ये इधर आया -x क्यूब, इधर आया +8, ये इधर आया +6x², इधर आया -12x इक्वल टू 0। इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। अब देखो लाइक टर्म, ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये -4x² और ये 6x², तो क्या बोला -4x² + 6x², तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया 2 और x² एज इट इज, तो कितना आएगा 6 में से 4 गया 2x², यहाँ पे आएगा 2x²। नेक्स्ट ये -x है, ये -12x है, तो यहाँ पे देखो -x - 12x, इसका कोएफिशिएंट 1 है, माइनस माइनस प्लस दोनों के साथ माइनस है, माइनस लगा देंगे, 12 और 1 13x हो जाएगा। स्क्वायर नहीं कर देना क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है। तो -x - 12x -13x ओके, और ये 1 और ये 8 ये दोनों कांस्टेंट है, इनको भी हम ऐड कर सकते हैं, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। और कोई ना बचा, ये आया आपके पास, इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपकी यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, इसलिए डिग्री 2 है, फाइन, डिग्री 2 है, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर highest power of variable is 2, therefore it is a quadratic equation। ये आई, तो इसके साथ ये हमने कंप्लीट की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका पहला पार्ट। इसमें हमें दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ये कुछ आपको पार्ट्स दिए, 4 पार्ट्स हैं इसके, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म का बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर।
देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसा होता है, आप सबको पता है रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसा होता है, ठीक है। इट इज़ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, ओके। बोले इसका एरिया जो है वो क्या होता है, एरिया क्या होता है, हाउ मच स्पेस डिड इट ऑक्यूपाइड, ठीक है, ये कितनी जगह पे बना है वो होता है इसका एरिया। पेरीमीटर की बात होगी तो इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें बोला है कि इसका एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले क्या दिया है, जो दिया है वो लिख देंगे सोल्यूशन में। हमें दिया एरिया इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बोल रहे द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। बोल रहे ब्रेड्थ से जो लेंथ है वो दुगनी और एक ज्यादा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ब्रेड्थ फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 2 एग्जांपल, ठीक है। बोल रहे ब्रेड्थ से जो लेंथ है वो दुगनी मतलब 4 और एक ज्यादा है ना, ट्वाइस मोर देन ट्वाइस, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस हो गया 4 और 1 और ज्यादा है, 4 और 1 5, तो मतलब 5 हो जाएगी इसकी लेंथ और 2 हो जाएगी ब्रेड्थ एग्जाम्पल के तौर पर। बट हमें पता ही नहीं है ब्रेड्थ कितनी है, तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे, तो मैंने अज्यूम किया ना। अब यहाँ पे पता ही नहीं है क्या है, तो हम इसको x ले लेंगे, लेट द ब्रेड्थ बी x, लेट द ब्रेड्थ बी x। ब्रेड्थ हमने x ले ली, मीटर लिखना चाहते हो साथ में लिख दो मीटर, ठीक है, मीटर चल रहा है, हाँ। तो ये आ गया आपके पास क्या, ब्रेड्थ। अब बोल रहे लेंथ इसकी दुगनी, लेंथ क्या होगी, देन द लेंथ इक्वल टू ट्वाइस, इसकी ट्वाइस 2x और एक ज्यादा +1 और ये मीटर साथ में, ठीक है। ये हो जाएगी लेंथ आपकी। अब हमें लेंथ पता चल गई, ब्रेड्थ पता चल गई, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता चली बट समथिंग वी हैव। तो लेंथ और ब्रेड्थ आ गया। अब हमें एरिया दिया है, तो एरिया की जगह एरिया का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। सिंस एरिया इक्वल टू कितना है 528, ठीक है, यूनिट लास्ट पे ही लिख देना आंसर के। अब एरिया की जगह क्या लिखेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ की जगह क्या आएगा 2x + 1 इंटू ब्रेड्थ की जगह क्या फार्मूला आएगा, सॉरी लेंथ की जगह क्या आएगी वैल्यू 2x + 1 और ब्रेड्थ की जगह क्या आएगी वैल्यू x, इक्वल टू 528 का 528 इक्वल टू 528 का 528। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चीज़ है x बायर, इसका x का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस x का यहाँ पे भी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली। तो 2x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। 2x इंटू एक्स किया हमने, हमें पता है 2 का 2 रहेगा, 2 इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 1 2 और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x। अब इक्वल टू 528 लिखते हो तो इक्वल टू 528 लिखो एज इट इज, ठीक है। इसके बाद आप देखो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का 528 इक्वल टू 0। ये बन जाएगी आपके पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको बनाना था, ठीक है। काफ़ी जगहों पे आपको सोल्यूशन इतनी मिलेगी, बट आगे इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो हमें क्या दिया है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढने की ज़रूरत है। अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढने के लिए ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 में हमने सॉल्व किया बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से, ठीक है। अभी फिलहाल वही मेथड से करेंगे हम, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास क्या, यही मैं लिख देता हूं इक्वेशन एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या करना है, यहां पे कोई इसको सॉल्व करने के लिए 2 नंबर ऐसे ढूंढने उनको प्लस करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आए, है ना, प्लस करके। जिसने अच्छे से समझनी है वो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट देख ले, उसमें डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हैं, ऐसे वाली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 नंबर ऐसे ढूंढने हमने इसको सॉल्व करने के लिए, इसको इस चीज़ को स्प्लिट करेंगे, इसकी जगह 2 नंबर लिखेंगे, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढने के लिए ये कर रहे हैं। अभी यहाँ तक तो हो गया, जो आपको बोला था इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ, तो बना के दिखा दी। अब बोल रहे हैं वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, हमें लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। तो
हमें दो नंबर यहाँ पे ऐसे ढूंढने ताकि वो इस जगह पे रख सके। कैसे, वो कौन से नंबर हो कैसे पता चलेगा? ताकि उनको प्लस करें या माइनस करें, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 1 है। अभी ये पता चला 1 कहाँ से आया, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। दो नंबर ऐसे ढूंढने उनको प्लस करके या माइनस करके 1 आए, और उन दो नंबर्स को ही, बहुत सारे नंबर होंगे ना जिनको माइनस करके 1 आता है ना, 3 और 2 हो गया, 10 और 9 हो गया, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि वो दो नंबर जो होंगे मल्टीप्लाई उनको करके कितना आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 इंटू 528 दैट इज इक्वल टू 500 टू ज़ा 1000, 1028 टू ज़ा 56, 1056 है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा आपके पास 2 8 16, 6 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 5 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और यहाँ पे माइनस था ना, ये माइनस एज इट इज आएगा, यहाँ पे माइनस एज इट इज आएगा, ठीक है। ये पता चला कहाँ से आया, फर्स्ट और लास्ट टर्म का, मतलब एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट। दो नंबर ऐसे ढूंढने उनको प्लस करे या माइनस करे ये आ जाए, और वही दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। वो दो नंबर क्या होंगे, या तो करने नहीं है, वो नंबर निकालने का तरीका देखो, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 1056 के, ये किसके टेबल में आ रहा है, किसके टेबल में आ रहा है, 2 में, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा के 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा के 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, मतलब इसके हाफ ऑफ करते गए, सबके हाफ ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, अब 3 के टेबल में आ रहा है 3 11 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11। हम 1 को छोड़ते हैं, हम 11 के पास आते हैं, ठीक है, 11 के पास आते हैं। जो मैंने ट्रिक बताई है नंबर्स निकालने की, वो नंबर बता रहा हूँ वापिस। 11 का टेबल गिने, 11 का रिलेशन किसके साथ बनाए, 1056 हो। तो आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है कि 1056 11 कितने ज़ा 1056 हो, डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर लेंथी लग रहा है, तो आप क्या करो, इसका रिलेशन इसके साथ बनाओ कि किसके साथ प्लस माइनस करके 1 होता है। तो एक तो 11 का 12 के साथ बन सकता है रिलेशन, एक तो 11 का बन सकता है किसके साथ, 10 के साथ, है ना। 11 में से 10 के तब भी 1 आएगा, 12 में से 11 के तब भी 1 आएगा। बात आई समझ में? तो हमारा 11 का रिलेशन इनके साथ बना, मैंने देखा इनको माइनस करके तो ये हो जाएगा, ठीक है, बट इनको क्या मल्टीप्लाई करके ये होगा, नहीं होगा, दूर दूर तक नहीं होगा ये, है ना। 2 1 ज़ा 2 हो रहा है, लास्ट यूनिट तो 2 ही है, तो नहीं हो रहा है। 1 0 ज़ा 0, तो लास्ट प्लेस इसकी मल्टीप्लाई करके 0 आएगी, इसके लास्ट पे तो 6 है, तो ये भी नहीं होगा। अब आ जाएंगे हम किसके पास, 33 के पास, ठीक है, 33 के पास। अब 33 का किसके साथ रिलेशन बनाए आ जाए, 33 का या तो 34 के साथ हो सकता है, या तो 33 का 32 के साथ हो सकता है। अभी बताया ना, 33 में से 32 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 34 में से 33 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब हमने मल्टीप्लाई करके देखना है क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही। अब मैंने देखा 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 आएगा, इसके लास्ट पे 6 है, तो इसके जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके लास्ट पे भी 6 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 32 इंटू 33, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, फिर से वही आएगा 6 9, फिर यहाँ पे 6 9 और 5, 9 और 6 15, 5 1 कैरी, 9 और 1 10, 1056 आ गया। बात आई समझ में? तो यहाँ से नंबर मिल गया, यहाँ से नहीं मिलता एक और ऊपर आ जाता, उधर से नहीं मिलता तो फिर मैं एक और तरीका बताऊंगा, आएगा क्वेश्चन ऐसा, जब यहाँ से नंबर नहीं मिलेगा वो 1% केस होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यहीं से मिल जाएगा। आई बात समझ में कैसे निकाले नंबर्स। तो ये हमारे पास नंबर आए 32 और 33, जिसको माइनस करने पे 1 आता है और मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। बात है समझ में? अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे माइनस का चाहिए, क्या चाहिए हमें, माइनस का मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस का चाहिए। हमें पता है यहाँ पे हमें अगर प्लस का चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर छोटे के साथ भी माइनस हो तो चलेगा ना, बड़े के साथ भी माइनस हो तो भी माइनस आएगा, बट यहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो अगर 32 के साथ माइनस लगेगा तो ही पॉजिटिव आंसर आएगा ना, है ना। 33 में से 32 जाएंगे तभी 1 आएगा आंसर। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1056 आ जाएगा, है ना। अब हमने क्या करना है, अगर यहीं से फाइनल आंसर भी निकालना है इसका, मैंने पहले बताया ये कहाँ से आया, समझ आई, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ये कहाँ से आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, ये नंबर्स निकाले कि जिसको प्लस माइनस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आए। वो नंबर कैसे निकले, इसके फैक्टर्स निकाले, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, फिर पेयर्स बनाए डिफरेंट, हमने देखा ये आ गया हमारे पास, ये नंबर्स आए। अब ये साइन कैसे लगा मैंने बताया आपको, अगर ये फिर से ये साइन नहीं समझ आया कैसे लगा, तो आप चैप्टर नंबर 2 उठाएं,
उसके एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में चीज़ें बताई हैं। इसके साइन का भी एक ईजी तरीका बताया, ठीक है। तो अब अगर यहीं से फाइनल आंसर निकालना डायरेक्ट तो कैसे निकलेगा? हमारे पास एक्स है वेरिएबल, एक्स की एक वैल्यू होने वाली है क्या, ये माइनस है उधर जाएगा +32, और एक्स की दूसरी वैल्यू होने वाली क्या 33, उधर जाएगा -33। ये दो वैल्यू हो जाती, बट इसका कोएफिशिएंट जो है इसके साथ डिवाइड करेंगे फाइनल आंसर निकालने के लिए। यहीं पे 2 के साथ इधर भी डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ इधर भी डिवाइड कर देंगे, 2 16 32। तो x की एक वैल्यू है क्या 16, और x की दूसरी वैल्यू आएगी क्या x इक्वल टू -33/2। ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हो, बट इतना ही रहेगा फिलहाल फ्रैक्शंस में, ठीक है। नेगेटिव है वो वैसे भी रिजेक्ट करेंगे, दिखाता हूँ क्यों करेंगे। ये आई बात, वो डायरेक्ट आंसर था अलग से, बट हमें मिडल टर्म की जगह वो नंबर्स लिखने हैं। तो ये फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे 2x², इसकी जगह वो दो नंबर्स लिखने जो हमने ढूंढे हैं, कौन से, ये वाला और वो वाला, -32 और x साथ में, फिर +33 और x साथ में -528 इक्वल टू 0। ओके फाइन। अब इन दोनों में हमने देखना है कॉमन क्या है, सेम क्या है, ठीक है। 2 के टेबल में ये भी आ रहा है, 2 के टेबल में ये भी आ रहा है, ठीक है। तो 2 तो कॉमन है, x भी सेम है दोनों में, x भी बाहर लिया, जब 2x यहां से बाहर ले लिया 2x थे, एक x बाहर लिया, एक x अंदर बचा, माइनस यहां से x बाहर ले लिया है, 2 बाहर ले लिया, 2 कितने 32 होगा, 2 16 32 होगा, ठीक है। अब प्लस, अब देखो इन दोनों में हमने सेम देखना क्या है, इन दोनों में सेम क्या है, ठीक है। अब देखो ये कैसे देखेंगे, सबसे पहले तो हमने देखना है ये दोनों तो 3 के टेबल में आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि 3 + 3 6 हो जाएगा, 8 और 2 10 और 5 15 हो जाएगा, प्लस करके मतलब डिविजिबल बाई 3 है, सो ये भी 3 में आएगा, ये भी, बट ये किसी और में भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन लेना होता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो दोनों में, सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन हो दोनों में, ठीक है। उसके लिए हम देखेंगे, देखो मैं देखूंगा सबसे पहले 33 का ही देखेंगे, 33, उसके बाद अगर वो नहीं होगा फिर HCF निकाल लेंगे दोनों का। 33, तो 33 अगर मैं ले लूँ कॉमन, तो मुझे ये चेक करना है कि 33 के टेबल में 528 आता है नहीं आता। इसके लिए ट्रिक ये बताता हूँ, हमें पता है कि यहाँ पे तो x ही आएगा, अगर कॉमन 33 लिया यहाँ पे x आएगा, मैंने कहा है यही ब्रैकेट सेम आती है, अगर यहाँ पे x आएगा तो दूसरा 16 आने वाला है। तो 33 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 33 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 16 के साथ। आई समझ, और किसी के साथ क्यों नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताया मैंने आपको 16 के साथ ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 16 आने वाला है, यही अगली नेक्स्ट ब्रैकेट में भी आता है, सेम आता है, तो उस तरीके से दिमाग लगाया हमने, ठीक है। 6 3 18, 8 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19, 1 3 3 1 3 3, 8 का 8, 9 और 3 12, 2 1 कैरी, 3 1 4 1 5 5 28 आ गया ना। तो मतलब 33 के टेबल में ये आता है, 33 16 जा होता है 528, ठीक है। तो 33 अगर कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे यही बचेगा, हमेशा हमेशा यही बचेगा, x - 16 इक्वल टू 0। अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हैं, 33 इंटू एक्स 33x प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 33 इंटू 16 करेंगे तो 528 भी हो जाएगा, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है सेम क्या है, ये चीज सेम है दोनों में, तो x - 16 बाहर लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2x, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 33 इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 है, इन दोनों में से कोई एक जरूर 0 होगी, तो हम ले लेंगे आइदर, या तो क्या 0 होगी, आइदर x - 16 इक्वल टू 0 और 2x + 33 इक्वल टू 0। इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू 16, ओके। और यहाँ पे इधर माइनस प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 2x इक्वल टू -33, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाई 2, ओके। ये चीज आई आपकी। अब देखो x की दो वैल्यूज निकली, x क्या था हमारा ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ ये होती है, ठीक है। तो ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होती किसी चीज की, ठीक है। ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं होती, एज नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें नेगेटिव नहीं होती। अब देखो नेगेटिव क्यों नहीं होती, क्योंकि कम से कम फॉर एग्जांपल 1 मीटर एज्यूम कर लो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जस्ट यहां से यहां तक है 1 मीटर एज्यूम करो। अब 0.5 यहां तक होगा, अब 0.3 यहां तक होगा, अब यहाँ पे 0 मतलब एक पॉइंट ही है, उसका डिस्टेंस 0 भी नहीं होता है कभी भी, ठीक है। मतलब अब माइनस पे चला जाए, माइनस पे तो होगा ही नहीं ना, डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है उसके लिए, ये भी एक डिस्टेंस ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ब्रेड्थ को रिजेक्ट करेंगे, नेगेटिव वाली को। तो x की ये वैल्यू होगी, ब्रेड्थ कांट बी नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट x इक्वल टू -33/2। इसको रिजेक्ट करेंगे,
देयरफॉर x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 16, ठीक है, x इक्वल टू 16 आ गया, दैट मीन्स ब्रेड्थ इक्वल टू 16 आ गया आपका, क्या आ गया, ब्रेड्थ इक्वल टू 16। अब आपने लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ इक्वल टू 16 मीटर, एंड अब आपने निकालनी लेंथ, लेंथ इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, लेंथ आपने क्या माना है 2x प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स की जगह वैल्यू डालेंगे, कितनी है 16 प्लस 1, 16 टू ज़ा 32 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 33 मीटर। तो ये आ जाएगी आपकी लेंथ और ये आ जाएगी आपकी ब्रेड्थ। तो ये हमें निकालना था। इसके साथ हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। तो इस पार्ट में हमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सबसे पहले तो इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, है ना। ऑल पॉजिटिव नंबर्स नहीं बोल सकते क्योंकि डेसिमल नंबर भी पॉजिटिव होता है, जैसे 2.5 ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये इंटीजर तो नहीं है, तो कोई भी डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होता। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स नहीं होंगे, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और जीरो को मिला के क्या बनेगा, इंटीजर, ठीक है। ये अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है। बोले कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है, जैसे मैंने लिखा है 20, 21, ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं एक के बाद दूसरा, ठीक है। तो इसी तरह से कोई दो पास आने वाले इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर है 306, मतलब उनको मल्टीप्लाई करें तो 306 आता है। दो ऐसे पास आने वाले इंटीजर्स, बोल रहे बताओ वो इंटीजर्स क्या होंगे। अब हमें पता नहीं है इंटीजर्स क्या होंगे, तो पहला नहीं पता हमें, तो वो एक्स ले लेंगे। लेट सॉल्यूशन, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, लेट द स्मॉलर इंटीजर या फिर लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, फर्स्ट इंटीजर एक्स ले लिया। देखो अगर मैंने ये एग्जांपल दी थी मैंने, अगर मैंने इस 20 की जगह एक्स ले लिया तो इसके बाद आने वाला जो इंटीजर होगा कंसेक्यूटिव इंटीजर वो क्या होगा, देखो जैसे 20 था, 20 से आगे आने वाला कैसे मिला, इसमें 1 प्लस करके, ऐसे x है एक अगर, तो दूसरा x में कितना प्लस करके मिलेगा, नेक्स्ट x में 20 में 1 प्लस करके मिला 21, और x में भी 1 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर मिलेगा। मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर इस तरह से लिखते हैं, x और x प्लस 1। फर्स्ट अगर ले लिया हमने x तो नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 1, क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव हैं दोनों। एंड देन सेकेंड इंटीजर या सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर भी x प्लस 1। ओके फाइन, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है 306। प्रोडक्ट समझते हो ना, जैसे सम का मतलब प्लस, डिफरेंस का मतलब माइनस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा 306 के बराबर, इसको और इसको, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, ओके 306, गॉट इट। अब देखो मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। जैसे मैंने 20 और 21 लिए दो पास वाले, तो उनको मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 420, 21 टू 42 एंड 0 साथ में 420, है ना। बट ऐसे दो कोई और इंटीजर्स हैं कंसेक्यूटिव पास आने वाले, जिनको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 306, वो हमने निकालना था। उसके लिए फर्स्ट इंटीजर हमने x ले लिया, नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 1 आया। अब हमें पता है इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर दिया है 306, तो वही मैंने लिखा x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। अब ये जो चीज है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ये चीज इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखो x मल्टीप्लाई x, अब बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनकी पावर क्या हो जाती है ऐड, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली हम इस चीज को फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्लस है या माइनस है वो एज इट इज लिखते हैं, और इस चीज को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू 1 दैट इज x। अब ये इधर प्लस का है, इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। क्यों लाएंगे इधर, क्योंकि ये जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस
सी इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू के उस तरफ 0 होता है। ठीक है, अब ये चीज आ गई हमारी, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पे देखो, इसके बाद एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको फर्स्टली तो इतना बोला था कि इसको रिप्रेजेंट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमने वो इंटीजर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 306 आता है। ठीक है, अब वो निकालने के लिए ये लिखेंगे इक्वेशन एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं ना, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में भी आपने पढ़ा है इसको सॉल्व करना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इस 10th क्लास के लिए, क्योंकि ये 4th चैप्टर में तो काफ़ी ज़्यादा आपको काम आने वाला है। ठीक है, प्लस सेकंड चैप्टर में भी इसका इंपॉर्टेंस है। बाकी और भी चैप्टर से, जैसे नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें भी एक आध क्वेश्चन इससे सॉल्व होता है। ठीक है, बाकी 10th चैप्टर सर्कल्स है, उसमें भी इसका थोड़ा अप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 2 नंबर हमने ऐसे ढूंढने होते हैं, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट मतलब तोड़ना होता है। अब क्यों तोड़ना होता है, ताकि इसकी जगह हम 2 नंबर लिख सके। कौन से 2 नंबर्स, ताकि उन 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करके, हैं वो 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर्स हमने यहाँ पे इस तरह से लिखने हैं ताकि उन 2 नंबर को प्लस करे या माइनस करे, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं है तो इसके पीछे क्या होगा, 1। तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो 2 नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं ताकि उनको प्लस करके 1 आ जाए या माइनस करके 1 आ जाए। ठीक है, वो तो एक्चुअल में प्लस करके, ये मैं जस्ट इजीनेस के लिए आपको माइनस भी समझा रहा हूँ। जैसे -6 और 7 है ना, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स हैं जिसको प्लस करने पे 1 आता है। अब हमें क्या पता चले यहाँ पे कौन से लिखने हैं, उसके लिए हमने दूसरा केस ये देखना है कि वही 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या है, मल्टीप्लाई करने पे इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं 1 है, 1 इंटू -306। ओके, तो दैट विल बी -306। ये चीज आई समझ, कहां से आया आपको, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। ये चीज आई समझ, कहां से आया, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया। ओके, अब 2 नंबर हमने ऐसे ढूंढने ताकि उनको प्लस करके क्या आए, 1, और मल्टीप्लाई करके क्या आए, -306। वो नंबर दिमाग लगाओगे तो टाइम लग जाएगा, याद करोगे तो फिर कभी भूल भी जाएगा, बट हमें निकालने का एक तरीका भी है। ठीक है, क्या तरीका है, 306 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, ये 2 के टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 1 बचा, आगे क्या, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब ये 5 3 8 और 1 9, अब ये 3 के टेबल में आता है तो 3 बाहर ले लेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। नेक्स्ट ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 2 बचा, आगे गया, 3 7 जा 21। ठीक है, 17 1 जा 17। फैक्टर्स निकालने तो आने चाहिए आप सबको, नहीं आते हैं फिर भी मैंने डिटेल में बता दिया आपको। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया हमने, फैक्टर्स निकाले। ठीक है, हम 1 को छोड़ेंगे, 1 को हम तब लेते हैं जब ये और ये क्या होता है, पास होता है, बहुत पास होता है, बहुत ज़्यादा पास। मतलब जैसे 20 21 था ना, यहाँ पे 20 हो, यहाँ पे 21 हो, ये पास हो गया, मतलब गैप ना हो उनके बीच में, तब हम किसको लेते हैं, 1 को लेते हैं। तो अभी हम ले लेंगे 17 को, 17 का रिलेशन बनाएंगे किसके साथ, ताकि 1 आ जाए। हमें पता है 17 में से 16 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो 17 में से अगर 16 माइनस कर लें तो 1 तो आ जाएगा। मैंने सोचा क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे ये भी आएगा, वो दूसरी कंडीशन भी तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। 7 6 42। अब इसके लास्ट यूनिट प्लेस क्या है, 7 और 6, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 42 आ रहा है तो 42 के लास्ट पे क्या होता है, 2। तो जो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके आने वाला है उसके लास्ट पे भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब ये तो पेयर नहीं बना हमारा, अब 17 का किसके साथ बन सकता है, 18 के साथ, है ना। 18 में से 17 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। आई बात समझ में, 17 का 2 चीजों के साथ बन सकता था, एक तो 16 के साथ, एक तो 18 के साथ। 16 के साथ रिजेक्ट किया, क्यों, क्योंकि माइनस करने पे तो 1 मिल रहा है, बट जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा
उसके लास्ट पे 2 आएगा, बट इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इस तरीके से हमने पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करा, तो हमने मल्टीप्लाई करे बिना ही इसका देख लिया कि ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये ले लेंगे, अब 7 8 का कितना हो जाएगा 56, इसके लास्ट पे 6 है तो इसके लास्ट पे भी 6 है, तो यहाँ पे संभावना बढ़ गई आने की कि हो सकता है बाई चांस। हम श्योर नहीं है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 306 ही आएगा, बट लेट अस चेक। ठीक है, तो 18 इंटू 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 17, 7 8 56, 6 5 कैरी, 7 1 7 और 5 12, 1 8 8 1 1 1 6, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 1 1 2 और 1 3। ओके, कितना हो गया 306 आ गया ना। हमें ये चीज आई थी ना, समझ कहाँ से आई थी, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, ये आया था समझ कहाँ से आया, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये पता चला 17 और 18 कहाँ से आए, यहाँ से। ठीक है, 17 का 18 के साथ रिलेशन बनाया तो माइनस करके 1 आता है और मल्टीप्लाई करके 306 भी आता है। अब देखो यहाँ पे हमें +1 चाहिए, दैट मीन्स इस छोटे के साथ माइनस लगेगा तो ही +1 आएगा ना। 18 में से 17 जाएंगे, 18 माइनस 17, देन ओनली इट विल बी 1। अगर मैं -18 के साथ लगा लेता हूं तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये आएगा आपका। ठीक है, एक नंबर होगा 18 और एक होगा -17। ये हमने यहां पे रखने मिडिल टर्म की जगह। x² क्या आएगा यहाँ पे +18, x का x साथ में, फिर -17 और x साथ में। क्या कर रहे हैं, इसकी जगह वो 2 नंबर्स लिख रहे हैं जो हमने ढूंढे हैं। कौन कौन से, 18 और -17। एक और चीज़ बता देता हूँ जो हर वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको, कि यहीं से अगर आप विदाउट सॉल्व डायरेक्ट आंसर निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो आप। कैसे, x की वैल्यू 1 आने वाली है आपके पास, क्या ये प्लस है उधर जाएगा -18 हो जाता है, और x की दूसरी वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस है इधर जाएगा +17 हो जाने वाला है। ठीक है, ये 2 x की वैल्यू आने वाली है आपके पास। ठीक है, कैसे, अब अगर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 के साथ ये अगर डिवाइड भी कर दें तो सेम रहने वाला है, तो इसलिए यही आपका फाइनल आंसर आने वाला है। बात आई समझ में, वापिस बता रहा हूं कि कैसे हमने निकाला डायरेक्ट आंसर। जब नंबर मिले ना, उन नंबर्स के साइन पलट देने तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, काम आएगा आपको। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या करा, 2 नंबर्स लिखे जो हमने ढूंढे और वेरिएबल साथ लिखा इनके। ठीक है, -306 = 0। फाइन, अब यहां पे हमने क्या करना है, इन दोनों में देखना है सेम क्या है, कॉमन क्या है। x है दोनों में तो x बाहर ले लेंगे। जब x बाहर लिया यहां से तो एक x यहां पे बचा, प्लस यहां से x बाहर लिया तो यहां पे क्या बचा 18। ओके, माइनस का माइनस। अब इन दोनों में देखेंगे सेम क्या है। ठीक है, मैंने अभी देखा 17 के टेबल में 306 आता है ना, 17 के टेबल में 306, 17 18 + 306, तो यहाँ पे इन दोनों में सेम क्या है 17। तो 17 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या, कुछ नहीं सोचना है, ऊपर कुछ नहीं देखना है क्या बचा या क्या नहीं बचा। अपने चालाकी करनी है, क्या चालाकी करनी है, यहाँ से उठा के इसको इधर रख देना है। ठीक है, तो x + 18, यहाँ पे x + 18 हमेशा जब कॉमन लो अंदर यही ब्रैकेट आएगी। फाइन, = 0। अब इन दोनों में देखेंगे हम सेम क्या है, इन दोनों में ये चीज भी है और ये चीज भी कॉमन है, तो x + 18 एक में रखा, यहाँ पे क्या बचा इधर, जब इधर से x + 18 बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा है x, यहाँ से x + 18 बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा है -17 = 0। फाइन, अब ये 2 चीजों का आंसर मल्टीप्लीकेशन में 0 है, तो हमें पता है इन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगी, तभी यहाँ पे आंसर 0 आया। हमें नहीं पता कौन सी 0 है, ये 0 है या फिर ये 0 है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे क्या, आइदर x + 18 = 0 और x - 17 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x = -18 और यहाँ पे क्या होगा माइनस है उधर जाएगा प्लस, तो x = 17। ठीक है, यही देखो आंसर आया था ना डायरेक्ट हमारा विदाउट सॉल्यूशन, तो यही चीज थी। ठीक है, ये ट्रिक ध्यान में रखनी है, आपको बहुत काम आएगी आगे। तो ये आपका आया, 2 वैल्यूज आई। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होगा शायद। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव लिखना मैं भूल गया था, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आया, एक नेगेटिव इंटीजर आया, x की वैल्यू, एक पॉजिटिव आई, तो नेगेटिव वाला तो रिजेक्ट करेंगे ना, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, यहां पे लिखेंगे इसके बाद
as we need positive integers, so we reject क्या रिजेक्ट करेंगे, x इक्वल टू -18। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 17। मतलब फर्स्ट वाला क्या आएगा 17, और नेक्स्ट वाला इसमें क्या, नेक्स्ट वाला इसके जस्ट आगे वाला होगा ना, यहीं पे है ना, x की वैल्यू क्या ली थी 17, और नेक्स्ट जो है उसमें 1 प्लस करके आएगा। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 17 एंड सेकंड इंटीजर इक्वल टू 17 में 1 प्लस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 18। तो ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 306 होगा। ये तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बट हमें इस तरह से सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। डायरेक्ट भी मैंने बता दिया आपको वहाँ से, नहीं तो इसके पहले हमने यहाँ पे देखा ना 306 के फैक्टर निकाले थे, तो 18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करा था 17 के साथ, तो 17 और 18 ही दो ऐसे नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके कितना होगा 106 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। सबसे पहले यहां तक समझो एक लाइन, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला, रोहन की जो मदर है रोहन से 26 ईयर बड़ी है, ठीक है। अब रोहन की एज नहीं पता है हमें, फॉर एग्जाम्पल रोहन की एज 2 ईयर्स है, तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी 28 ईयर्स, ठीक है ना, क्योंकि बोल रहे रोहन से रोहन की मदर कितने साल बड़ी है 26 ईयर। तो अगर रोहन 2 साल का है, रोहन की मदर कितने साल की होगी 28 ईयर्स की। अगर रोहन 4 ईयर्स का, रोहन की मदर कितने साल की होगी 30 ईयर्स की, ठीक है, क्योंकि वो 26 ईयर उससे बड़ी है। आई बात समझ में। तो अब हमें पता ही नहीं है रोहन की एज क्या है, ये तो मैं जस्ट ले रहा हूँ ना अपनी मर्जी से, मर्जी थोड़ी चलेगी। अब यहाँ पे हमने उसकी एज नहीं पता, तो उसकी एज क्या ले लेंगे, एक्स ले लो, वाई ले लो, जो आपका वेरिएबल दिल करता है वो ले लो, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, क्योंकि जनरली हम एक्स में ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या ले लेंगे, एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स, ईयर्स भी लिख दो साथ में, ठीक है। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर्स ले ली हमने, ठीक है। अब रोहन की मदर जो है वो उससे 26 ईयर बड़ी है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, जो रोहन की मदर है उसकी एज रोहन से 26 ईयर ज्यादा है। अभी एक्स है अगर, तो एक्स प्लस 26 हो जाएगी किसकी, रोहन की मदर की एज, क्योंकि वहां पे 4 था तो 4 में 26 प्लस किया तो 30 हो गया। इधर रोहन की एज एक्स है प्रेजेंट, तो अभी से रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी 26 ईयर, इससे ज्यादा हो जाएगी, तो दैट मीन्स एक्स प्लस 26, यहाँ पे लिख देंगे ईयर्स भी साथ में, ठीक है। ये तो आ गया। अब क्या बोल रहे हैं आगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। बोले अभी ये प्रेजेंट की एज है अभी की, बोले अभी से अगर इनकी 3 साल बाद एज निकालो तो फिर उनको मल्टीप्लाई करो तो 360 आता है। बात है समझ में, एक बार और बता रहा हूं। बोले उनकी एजेस का 3 साल बाद, 3 साल बाद कुछ एज होगी, फॉर एग्जांपल इसकी एज 2 थी तो 3 साल बाद इसकी कुछ एज होगी, 3 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी 5 ईयर्स, और इसकी 3 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी 31 ईयर्स, ठीक है। बोले तब इनको मल्टीप्लाई करा है तो कितना आया 360, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं है कि 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी, इसकी क्या होगी और इसकी क्या होगी, तो निकाल लेंगे, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी, एज ऑफ रोहन, रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3 ईयर्स। रोहन की एज 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, है ना। एक्स है अभी की, तो 3 साल बाद प्लस करेंगे ना 3, 3 साल बाद पहले पूछा होता तो क्या करते, माइनस कर देते 3। अब रोहन की मदर की कितने साल बाद, 3 साल बाद, एज ऑफ रोहन्स मदर, ओके। रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, देखो ये रोहन की मदर की प्रेजेंट एज है, तो 3 साल बाद निकालनी, तो इसमें +3 कर लेंगे, है ना, x प्लस 26, ये तो लिखा अभी की एज, अब इससे 3 साल बाद निकालनी है, सो +3 ईयर्स, ओके।
अब ये फर्दर थोड़ा सॉल्व हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 26+3 कितना हो जाएगा 29, है ना। 26+3 29 ईयर्स। तो ये आ जाएगी किसकी एज, रोहन की मदर की एज, कितने साल बाद, 3 साल बाद। ओके फाइन, ये चीज आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद एक की ये एज आ गई, एक की ये एज आ गई। बोल रहे हैं 3 साल बाद दोनों की उम्रों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब इस चीज को जब इस चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 360। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इनका मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। फाइन। अब यहां पे देखो, यहां पे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फार्मूला लगा के कर सकते हैं, तो एक तो कर सकते हैं डायरेक्ट भी। ठीक है, मैं फार्मूला लगा रहा हूं यहां पे। ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं, यहां पे देखो फार्मूला में यूज कर रहा हूं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखो फार्मूला ये है कि यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंट सेम है, सेकंड डिफरेंट है। कभी भी ऐसा हो तो यही फार्मूला लगता है, फर्स्ट सेम हो, दूसरी डिफरेंट हो, यही फार्मूला लगता है। आप जनरल तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद लाइक टर्म्स को कंबाइन करके ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे थे करके उसके बाद फाइनल इक्वेशन निकाल सकते थे। बट मैं फार्मूले से कर रहा हूं, तो फार्मूले से ज्यादा बेटर रहेगा। फार्मूला सीखो अप्लाई करना। ठीक है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, ये आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो एक्स क्या आपके पास है, एक्स है आपके पास कितना, एक्स है, एक्स इसके साथ कंपेयर करो, एक्स की जगह पे कौन है एक्स, ए की जगह पे कौन है, ए की जगह पे 3, और बी की जगह पे कौन है, बी की जगह पे 29। ठीक है, यहां पे फार्मूले में वैल्यू डालेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कौन आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह कौन आएगा 3 प्लस बी की जगह पे कौन आएगा 29। ठीक है, समझ आई, आ रही है नहीं आ रही है समझ, नहीं आ रही है, फास्ट पढ़ा रहा हूं। अगर कोई बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, एक भी बच्चा अगर मेरे से सही तरीके से पढ़ रहा है, तो मैं ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा 2023 के एंड तक। कोई दिक्कत है, बेसिक से पढ़ना मुझे मैसेज करेंगे, ये बेसिक आपको नहीं आती हैं, बेसिक चीज़ें, बेसिक अप्लाई करना, बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे है। अगर वैसे बेसिक से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, यहां पे आगे फार्मूला लगा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पे एक्स था, एक्स का स्क्वायर प्लस का प्लस लिखा ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए की जगह 3 प्लस बी की जगह 29, फिर इंटू एक्स का एक्स प्लस ए इंटू बी, ए की जगह 3 इंटू बी की जगह 29। ओके, इक्वल टू के उधर है, इधर ले आएंगे -360 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे 29 और 3 32 इंटू एक्स 32x, तब आ जाएगा 32x प्लस 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 29 3 जा, ओके, 29 इंटू 3 87, 3 9 जा 27, 7 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8 87। ओके, 29 इंटू 3 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। इसको फर्दर थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये दोनों का ऑपरेट हो रहा है, जो भी ऑपरेट हो रहा है वो करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, बड़ी टर्म के साथ माइनस है, माइनस लिखेंगे, 360 में से 87 माइनस करेंगे, 360 माइनस 87, 12 लिया, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7 और 2 बचा है 2 का 2। ठीक है, 273 इक्वल टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाफ क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, बट अब हमें बोल रहे हैं कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, मदर की नहीं निकालनी है। ठीक है, मदर की नहीं ना निकालनी है, ओके, नहीं निकालनी है, सिर्फ रोहन की निकालनी है। तो उसके लिए देखो कैसे होगा, यहां पे वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस 273 इक्वल टू 0।
ठीक है बच्चों। अब देखो ये सिमिलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको वैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। मतलब मिडिल टर्म की जगह 2 नंबर्स लिखने हैं, इस मिडिल की टर्म की जगह 2 नंबर्स लिखने हैं। कैसे पता चला क्या 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 2 नंबर लिखे? उसने बोला 2 नंबर ऐसे लिखो ताकि उनको प्लस करके 32 आ जाए। ठीक है, आप ऐसे ध्यान में रखा करो, माइनस प्लस करके। ठीक है, वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, प्लस आता एक्चुअल प्लस करके ही है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, प्लस करके कितना आए? 32 आए। और वही 2 नंबर जो होते हैं ना, देखो ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे जिनको प्लस करके 32 आता है, बहुत सारे नंबर्स। हमें क्या पता चले कि यहाँ पे कौन से 2 नंबर्स की बात हो रही है? तो उसकी दूसरी ये कंडीशन है, वही जो 2 नंबर को प्लस करके 32 आता है, उन 2 नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो जो 2 नंबर को प्लस करके ये आना चाहिए था, उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या है। ठीक है, तो उसके लिए 1 इंटू -273, दैट इज -273। ओके, तो ये पता चला सबको कहां से आया? मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ये पता चला कहां से आया? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब वो 2 नंबर क्या होंगे जिनको प्लस करने पे ये आएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा? वो कैसे निकलेंगे? इसके फैक्टर निकाल के। आई बात समझ में? ठीक है, हर क्वेश्चन फैक्टर निकाल के सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे इसके 273 के। किसके टेबल में आ रहा है? 3 में। 3 9। अब बच्चे से पूछूंगा 3 में क्यों आ रहा है ये? आप बताओ जवाब जल्दी जल्दी फास्ट। 3 के टेबल में क्यों आ रहा है? काफ़ी बच्चों ने बोला होगा इसके लास्ट पे 3 है, या सोचा होगा कि इसके लास्ट पे 3 है इसलिए 3 में आ रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है, बोल देते हो आप, बट इनके डिजिट्स का सम जो है इज डिविजिबल बाई 3। दैट मीन्स 7 + 3 10, 10 और 2 12। इनके डिजिट को प्लस किया तो 12 आया। 12 आपको पता है 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो अब 3 9 × 27, 3 1 × 3। अब जो 91 है वो 3 में तो नहीं आता बट 7 में आता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हाँ, अब मैं 7 की एक डिविजिबिलिटी बता देता हूँ। मुझे कैसे पता चला भैया 7 में आता है? आप अपने आप से पूछो कि आपको पता है कि 7 के टेबल में कोई चीज़ कैसे आती है। अगर नहीं पता तो अभी देखो, जैसे मैंने लिखा है 147, मुझे देखना है ये 7 के टेबल में आता है नहीं आता। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो आपके लिए इजी है, 7 2 × 14, 7 1 × 7, ये तो इजी है। बट एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से डिविजिबिलिटी टेस्ट 7 का समझ आ जाए, क्योंकि आपको आता है, पता क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 8 आ जाता है, फिर 9 आ जाता है, फिर 10 आ जाता है, 11 आ जाता है, ऐसे आ जाता है। बट आपको समझ नहीं आती कि 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाले का डबल करते हैं। लास्ट वाले का डबल कितना होगा? 14। 7 की डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ, लास्ट वाले का डबल कितना होगा? 14। और जो रिमेनिंग होगा उसमें से ये माइनस करेंगे, 14 में से 14 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। तो अगर ये चीज़ 0 आ जाए माइनस करके, ऐसे चीज़ करके अगर माइनस करके 0 आ जाए या 7 के टेबल में से कुछ आ जाए, तो नंबर जो होता है पूरा वो किसके टेबल में आता है? 7 में आता है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ किसके टेबल में आ रही है? 7 के टेबल में। ऐसे हमने चेक किया। अब इसका भी चेक कर सकते हैं, 1 का डबल कितना होगा? 2। तो 9 में से 2 गया कितना आएगा? 7 आता है तो 91 भी आएगा। ठीक है, अब 7 के टेबल में 7 1 × 7, कितना बचा यहाँ पे? 2 है ना, 2 बचा, आगे गया 7 3 × 21। फिर ये किसके टेबल में आ रहा है? 13 में, 13 1 × 13। ओके, अब हमने क्या करना है, 1 को छोड़ना। मैंने कहा था 1 को तब लेंगे जब पास होंगे, लेके भी बताएंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। अब 13 को ले लेते हैं। 13 कितने सा हम देखेंगे, 13 का रिलेशन बनाएंगे। 13 कितने सा 273 होता है, या तो इसके साथ ये रिलेशन बना लो, 13 कितने सा 273 होगा, फिर उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा आपको, वो भी मैं सिखा देता हूँ, इसमें वही समझा देता हूँ। लास्ट 2 पार्ट्स में मैंने आपको प्लस करके समझाया कि इसका रिलेशन किसके साथ बनाए, प्लस करके ये आ जाए, क्योंकि लास्ट 2 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से शायद दोनों में 1 1 था, तो इजी था उसके लिए, वो इजी था हमारे लिए। अभी हम ये दोनों इजी हैं, आप इसको डिवाइड कर लो। देखो 13 कितने था 273 होता है, उसके लिए भी एक और आसान तरीका बता देता हूँ, डिवाइड भी मत करो। 13 यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला बचा क्या? 7 3 × 21, तो 21 × 13 करोगे तो 73 आ जाएगा। बात आई समझ में? पता चला कैसे आया? तो यही चीज़ है, अगर 13 यहाँ पे लिया, 13 कितने सा 273 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 13 उतने सा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, जल्दी आ गया हमारा। ठीक है, मैंने देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा ये वाला, बट क्या इनको प्लस करके 32 आएगा? नहीं। क्या इनको माइनस करके 32 आएगा? नहीं। तो इसलिए ये पेयर तो रिजेक्ट हो गया।
बात आ रही समझ में? ये रिजेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब लेंगे नेक्स्ट 91, वो ये टॉप वाला लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। 91 का रिलेशन बनाएंगे। 91 कितने था? 273 होगा। 91 13 तो यहाँ था इसलिए लगा लिया। 13 7 से कितना होता है? 13 7 से 91 होता है ना, 13 7 से, है ना, 13 7 से 91। अब 13 7 से 91 हो गया तो क्या बचा? 3। तो 91 इंटू 3 कितना होगा? 273। मैंने देखा इनको मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाता है, बट इनको प्लस या माइनस करके 32 नहीं आता। क्या पता शायद ये आपको विजिबल ना हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 91 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको 273 आएगा, लेकिन जब प्लस माइनस करेंगे ये नहीं आएगा। अब आ रही बात, यहाँ से फैक्टर्स से नंबर्स नहीं मिल रहे, बात है समझ में? मैंने कहा था आपको 99% केसेस में इधर ही से मिल जाएंगे, और फर्स्ट 2 पार्ट्स के हमने इधर ही से 2 नंबर्स निकाले, और सेकंड चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के नंबर्स इधर ही से निकाले, ओके, जो भी इस मेथड से सॉल्व हो सकते थे। बट अब नंबर मिलना मुश्किल हो गया। अब हमने क्या करना है, देखना ध्यान से। अब हमने इन नंबर्स के पेयरिंग करनी है, पेयर बनाने हैं, ठीक है। एक तो बना लेंगे 7 3 21 ऑलरेडी बना है, और नहीं बनाएंगे। देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ इन दोनों का बना लो, ये किसका बना, वो तो ऑलरेडी बना है, नहीं बनाने की जरूरत। अब क्या करेंगे, 3 का इसके साथ कर लो और 7 के साथ अकेला कर लो, ठीक है। 3 इंटू 13 कितना हो गया? 39। मतलब एक 39 का पेयर बना लो, 39 नंबर ले लो, 39 के साथ किसका पेयर बनाओ? जो बच गया 7। तो 39 को 7 के साथ करेंगे 273 होगा, और 39 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 भी हो जाएगा। बात आई समझ में? ये 100% कंप्लीट हो गया, आपको नंबर निकालना सीख गए। इसी तरीके से नंबर हम निकालेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है इस साइड वाला, इसलिए मैंने आपको उधर से नंबर निकालना सिखा दिया, क्योंकि मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नंबर इधर से निकल जाते हैं। कोई रेयर केस में आ जाएगा तो इधर लगा लेंगे दिमाग, जैसे लगाया इसका। कैसे किया? इसका पेयर ऑलरेडी बना था, नहीं मिला कुछ भी। फिर हमने क्या किया, 3 का इसके साथ देखा मल्टीप्लाई करके 39 होता है, तो फिर मैंने सोचा 7 आ जाएगा। अगर 39 में से 7 को माइनस करें तो 32 आ जाएगा, 32, और मल्टीप्लाई करने पे ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे नंबर्स मिल गए। बात है समझ में कैसे मिले? अब जो नंबर्स मिले, अब हमने देखना है साइन किसके साथ लगाना है। हमें तो +32 चाहिए, ऑब्वियसली छोटे के साथ लगाएंगे, क्योंकि 39 के साथ अगर माइनस लगाएंगे तो वो प्लस होके -32 हो जाएगा, तो माइनस इसके साथ लगने वाला है। अब मैंने आपको बताया यहीं से आप अगर डायरेक्ट आंसर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे होगा? इसका आंसर क्या होगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये साइन चेंज हो जाएगा इसका, -39, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? +7, ठीक है। ये 2 वैल्यू हो जाएंगी, और ये 2 वैल्यू कभी कभी यही आंसर नहीं होता। कब? जब इसका कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ होता है। अभी 1 है तो यही आंसर होगा इसका। अब चेक कर लेना, अभी करेंगे तो यही आंसर होने वाला है इसका। अब देखो, उसके लिए हमें क्या करना है, अब x² एज इट इज लिखना है। वो 2 नंबर यहाँ पे मिडिल टर्म की जगह डालने। कौन से 2 नंबर्स जो हमने ढूंढे हैं? ये वाले, +39 और x साथ में। ओके फाइन, समझ आ रही है ना? अच्छे से देखोगे तो समझ आएगी, हर चीज आएगी। नहीं आएगी जहां से तो वो पूछना जरूर। 39x, ये -7 x साथ में वेरिएबल, फिर -273 का -273, ओके, इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में देखेंगे हम सेम क्या है, कॉमन लेंगे। अब तो इजी हो गया ना, नंबर निकालना था बस, मेन इसमें डिफरेंट। तो इन दोनों में सेम क्या? x। तो x जब बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, ओके, प्लस x यहाँ से बाहर ले लिया है, यहाँ पे 39 बचा, फिर माइनस यहाँ पे 7 के टेबल में आएंगे। अभी हमने देखा ना 7 कितने सा होता है? 7 39 सा 273 होता है। तो 7 कॉमन ले लेंगे हम, 7 के टेबल में आ रहे हैं ना, 7 कॉमन ले लेंगे। जब 7 कॉमन लिया, अंदर यही ब्रैकेट बचती है, मैंने 100 बार बोला, यही ब्रैकेट बचती है वापस, ठीक है। वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 39 x प्लस 39 इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 39 इधर भी है, x प्लस 39 इधर भी है, तो x प्लस 39 हमने कॉमन ले लेना है। जब दोनों में से x प्लस 39 लिया, इधर से भी x प्लस 39, इधर से भी x प्लस 39, एक बार लिखा, इधर क्या बचा? x, यहां पे क्या बचा? -7, है ना। इधर से x प्लस 39 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा है, और इधर से x प्लस 39 कॉमन ले लिया, यहाँ पे -7 बचा, इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 है, तो इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगी, हमें नहीं पता कौन सी 0 होगी, तो हम ले लेंगे या फिर ये 0 या फिर ये 0। तो आइदर x प्लस 39 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू क्या आएगी? +39 उधर जाएगा -39, x इक्वल टू -39, और x इक्वल टू ये इधर माइनस इधर जाएगा +7।
तो ये निकाला था ना डायरेक्ट आंसर, हमने निकाला था ना, हर क्वेश्चन में निकलेगा आपको, बस एक बार समझना जरूर ध्यान से, ठीक है। ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब देखो, अब हमारे पास एज की बात हो रही है, एज की बात हो रही है, तो एज, अब देखो एज की बात हो रही है ना हमारे पास, तो एज जो है वो क्या है, नेगेटिव आ गई। अब ऐसा हो सकता है नेगेटिव मतलब 2 साल का कोई बच्चा है, फिर 1 साल का होगा, कुछ महीने का होगा, फिर 0 साल का, इससे क्या मतलब समझ आता है, कुछ नहीं आता है। अब -39 से क्या समझ आता है, जस्ट फॉर जोकिंग, ठीक है। -39 से मतलब वो पहले ही जन्म की बात हो रही है उसकी, -39 से ये मतलब समझ आता है, ठीक है। तो इसलिए एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कांट बी नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट x इक्वल टू -39। पता चला क्यों नहीं नेगेटिव होती है, तो x को नेगेटिव को रिजेक्ट करेंगे। देयरफॉर एज ऑफ रोहन इक्वल टू एज, x ही माना था ना उसकी एज, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन लिख लो, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू 7 ईयर्स। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसका एक डिटेल वीडियो पूरी A to Z एक एक चीज़ बताइए आपको मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बनाई, मैक्सिमम स्कूल्स में भी बच्चों को इतना कराया जाता है, बट हमें यहाँ पे बोला है वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज निकालना पसंद करेंगे, तो हमें पसंद करना है क्योंकि अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस तरह से एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रोहन निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। अब इस 4th पार्ट में हमें क्या बोला है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। 2 चीजें आ गई, एक डिस्टेंस आ गया, एक स्पीड आ गया। डिस्टेंस आप सबको पता है कि दूरी है ना, आपके घर से किसी जगह की दूरी, या मेरे घर से किसी जगह की दूरी, या और भी डिफरेंट प्लेसेस पे जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। बोले 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है कौन, एक ट्रेन, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। अगर आप यहां से कहीं अपनी घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो, आपके पास बाइक या स्कूटी है, ओके, तो आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, ना स्पीड कम कर रहे हो ना ज्यादा कर रहे हो, वही स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से आप जा रहे हो, ये यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो डिस्टेंस पता है सबसे पहले हमें, तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। देन पूरे यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहा है, हमें पता ही नहीं स्पीड कितनी है, क्योंकि लास्ट पे भी पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब जो पूछा होता है वही हम लेट करते हैं, अब हमें पता ही नहीं है स्पीड कितनी है, तो स्पीड क्या ले लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों लिखा साथ में, क्योंकि स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो यूनिट क्या होता है, जैसे डिस्टेंस की यूनिट है किलोमीटर, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। यूनिट होता है मेजरमेंट किस में कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 1 kg शुगर ले रहे हैं, तो शुगर की यूनिट क्या होगी, केजी में। बनानाज ले रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बनाना की जो है यूनिट क्या होगी, 1 डजन, 2 डजन बनाना, हाफ डजन बनाना, क्वार्टर डजन, है, ठीक है। वो यूनिट ऑफ बनाना होती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। वही स्पीड की यूनिट यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको लाइन में दिया है यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर दिया, इसलिए हमने मीटर पर सेकंड नहीं लिया, किलोमीटर पर आवर में ही ले लिया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम भी आवर्स में दिया है। ओके फाइन, इतना तो अंडरस्टूड है। अब देखो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता चल गई कुछ ना कुछ, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, हम टाइम निकाल सकते हैं, है ना। आपने पढ़ा है रिलेशन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पढ़े ना ये रिलेशंस। अब देखो हमें डिस्टेंस पता था, स्पीड पता थी, हम टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, यहां पे क्या आएगा 480 किलोमीटर। देन अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल, तो टाइम इज 480 अपॉन x आवर्स, यहां पे लिखेंगे t, तो टाइम आ गया आपका इतना, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
फाइन, इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको टाइम को इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाए 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो देखो अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो प्लस कर देंगे, अगर घटा दी जाए या कम कर दी जाए तो क्या करेंगे, माइनस। तो यहां पे लिखेंगे सिंस स्पीड हैड बीन डिक्रीज्ड बाय हाउ मच, 8 किलोमीटर पर आवर। अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी जाए तो न्यू स्पीड क्या आएगी, पहले स्पीड क्या थी x किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर न्यू स्पीड आएगी ना, देयरफॉर न्यू स्पीड इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके फाइन। नेक्स्ट बोले इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब इतना मैंने पढ़ा कि स्पीड कम कर दी है, तो मैंने क्या निकाल ली, न्यू स्पीड निकाल ली। जब न्यू स्पीड आ गई देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस। जो डिस्टेंस उसने पहले कवर किया था, अगर स्पीड कम कर दी जाए ऑब्वियसली टाइम विल बी मोर, है ना। तो टाइम कितना लिया है, 3 आवर्स मोर लिए हैं। अगर स्पीड कम कर दी जाए तो नई स्पीड ये आ गई, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम कवर किया, टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आएगा यहां पे, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। ओके नेक्स्ट देखो, अब नई स्पीड पता है, नया डिस्टेंस पता है और नया टाइम भी तो पता चल जाएगा। देयरफॉर टाइम टी, मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं। ओके यहां पे स्मॉल टी लिखा क्योंकि यहां पे टाइम अलग आएगा और यहां पे टाइम अलग आएगा। तो टाइम टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला रहेगा। तो टाइम टी इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर अपॉन न्यू स्पीड कितनी आई है x माइनस 8। ओके न्यू स्पीड यहां पे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड लिख सकते हो, ठीक है। न्यू स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल, t इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ये टाइम आ गया और ये दूसरा टाइम आ गया। जब स्पीड कम की ये वाला टाइम आया, जब स्पीड यूनिफॉर्म थी जो पहले थी स्पीड स्टार्टिंग में, तो तब ये टाइम आया। अब बोल रहे हैं कि जब नया टाइम आया स्पीड कम की, ये तो जाहिर सी बात है ना। अगर फॉर एग्जांपल कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप, अगर तेज जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, अगर स्पीड कम करेंगे तो लेट पहुंचेंगे, है ना। वही बोला है इसने कि जब स्पीड कम की तो इसने 3 घंटे ज्यादा लिए हैं इससे, मतलब इस टाइम और इस टाइम का डिफरेंस कितना है 3 का, इसमें 3 घंटे ज्यादा लिए हैं क्योंकि स्पीड कम हुई है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 आवर्स लिए हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने आवर्स लिए होंगे, कितना टाइम लिया होगा इस केस में, 2 आवर्स लिया होगा ना, 2 आवर्स, क्योंकि कितने घंटे ज्यादा है उसमें 3 घंटे। तो ये मैंने एग्जांपल लेके समझाया आपको। अब देखो वही करना है, इस टाइम में से अगर ये टाइम माइनस कर दे हम, है ना। अगर अब यहाँ पे 5 था, यहाँ पे कितना था 2 था, अगर इस टाइम में से ये टाइम माइनस करें तो कितना आएगा 3 आएगा। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 3 का। तो ये मैं 480 अपॉन एक्स लिखूंगा, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला टाइम, क्या आएगा 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आवर्स। बात है समझ में। ये वाले टाइम में से अगर ये वाला टाइम माइनस कर दें तो 3 आवर्स ही तो निकलेगा क्योंकि उसने 3 घंटे ज्यादा लिए हैं। फाइन। अब देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी के नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है। 480 इंटू एक्स, 480 एक्स माइनस, अब ये 480 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8, 480 इंटू एक्स माइनस 8 पूरी ब्रैकेट के अंदर रखा क्योंकि 2 टर्म्स थी यहां पे, इक्वल टू 3 का 3 अपान में ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ओके, अपान में ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या लिखेंगे x माइनस 8 इंटू एक्स। इतना समझ आया। 480 इंटू एक्स, 480x माइनस का एज इट इज 480 इंटू ये चीज, 480 इंटू ये चीज, ये इंटू ये इंटू ये। फाइन, यहां तक समझ आ गया। अब देखो
ये वाली चीज एज इट इज लिखेंगे क्योंकि अभी ये ब्रैकेट सॉल्व हो रही है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 480 क्या आ जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज 480x माइनस, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली ये चीज इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ये चीज इसके साथ भी होगी। अब अगर बाहर माइनस है तो माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा ना दोनों के साथ। -480 इंटू एक्स -480x क्या आएगा, -480x। नेक्स्ट ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, तो 480 इंटू 8 कितना होगा, यहां पे कर लेते हैं फिर मैं आपको इजिली भी समझा दूंगा। 480 इंटू 8, 8 0 0 8 8 64 4 6 कैरी 8 4 32 और 6 38 3840, ठीक है। 480 इंटू 8 किया हमने। अब देखो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट आप समझने की कोशिश करना। 480 को नहीं, मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है 10 साथ में आ जाएगा तो मैंने 48 को 10 के साथ कर लिया, ठीक है। 48 को 10 के साथ मुझे पता है 480 होगा, दिमाग में कैसे कर सकते हो वो मैं बता रहा हूं आपको। 48 इंटू 10 480। अब हमें पता है हमें 10 के साथ नहीं करना, हमें 8 के साथ करना है। तो 48 का डबल कितना होता है, 96, ठीक है। तो 480 में से 96 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 क्या 4, तो यहां पे कितना आएगा 7, 17 में से 9 गया 8, देन 3 का 3, 384 आया, वो जो 0 बच रहा था वो यहां पे लगा देंगे। किसी को समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो वापिस से रिपीट करके देख लो, नहीं तो यही वाला मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, ठीक है। तो हमारा 48 10 ऑफ 480 है ना, हमें 8 का करना है तो 48 को 2 के साथ कर लेंगे, क्योंकि 2 को माइनस भी तो करना है 8 के साथ, तभी आएगा। जब ये चीज समझ आएगी तब आप तेज हो जाओगे। 48 10 ऑफ 480, तो 48 2 96, 480 में से 96 माइनस किया, 480 में से 96 माइनस किया, 480 में से 90 माइनस किया तो कितना हो गया 390, 390 में से 6 माइनस किया तो कितना हो गया 384। अब 384 और 0 क्या आ गया, ये 384 और ये 0 जो था बाद में वो लिख दिया साथ में। 480x माइनस 480x, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 480 इंटू 8 किया तो कितना हो गया 3840, ये आपके पास हो गया। अब अपान में ये चीज मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, है ना, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली, ये इसके साथ ये इसके साथ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है ना, x इंटू एक्स। अब x प्लस एक्स होता तो क्या हो जाता 2x, इसके कोएफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, है ना, पावर के साथ कुछ नहीं करना होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 1 जा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है 1 और 1 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इतना समझ होनी चाहिए सबको, नहीं समझे तो मैंने बता दिया। ऐसे y इंटू वाई होता तो क्या होता, वाई स्क्वायर होता, ओके। x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, देन माइनस का माइनस, x इंटू 8 क्या हो गया 8x इक्वल टू 3 का 3। नेक्स्ट, अब 480x से 480x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब इसके नीचे 1 देंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बोलते क्रॉस मल्टीप्लाई। जब बीच में इक्वल टू होगा, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसको बोलते क्रॉस मल्टीप्लाई। जब बीच में इक्वल टू होता है, इधर फ्रैक्शन उधर फ्रैक्शन, तब क्रॉस बन रहा है, पूरी तरह से बन रहा है ना क्रॉस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहां पे क्रॉस बन ही नहीं रहा है, क्रॉस बन के नीचे से टूट गया ना क्रॉस, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बो टाई मेथड। जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसको ये नाम दे दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे क्योंकि दो चीजों के सेम नाम नहीं ना हो सकते। जो ये वीडियो देख रहा वो आपका भाई होगा या बहन होगी, या आपका भाई नहीं है फॉर एग्जांपल तो किसी और फ्रेंड का भाई होगा, आप जानते होंगे उसको। क्या उन दोनों भाइयों के सेम नाम रखे हैं पापा ने, या आप दोनों के सेम नाम रखे हैं पापा ने? अगर नहीं रखे हैं तो मैथमेटिक्स में दो डिफरेंट चीजों के सेम नाम कैसे हो सकते हैं? तो यहां पे भी चीज अलग कर रहे हैं, यहां पे भी चीज अलग कर रहे हैं, यहां पे भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे वहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे, तो ये क्या है, पाप है, ये नहीं कर रहे हैं, फाइन। अब देखो ये चीज जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी कितना आ जाएगा 3840 इंटू 1 3840। अब ये चीज इसके साथ होगी 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। दिस इंप्लाइज ये चीज ऐसे ही रखेंगे 3840, ओके। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24 और x का x, ओके। अब इसको बन गया लगभग। अब इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें कर देंगे। इधर कुछ नहीं रखेंगे, उधर ले जाएंगे, तो यहां पे क्या बचेगा 0, तो इक्वल टू
3x² माइनस 24x, ये उधर जाएगा माइनस का 3840। अब इसको हम ये चीज भी लिख सकते हैं क्या, मतलब ये वाला इक्वल टू जो है ये उधर भी लिख सकते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2x+2 होता, इधर 5x होता, तो आप ये भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5x = 2x+2, ये भी लिख सकते हो। मतलब इक्वेशन में LHS को RHS में लिखो या RHS को LHS में लिखो तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको उधर लिखेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 = 0। अब देखो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा इजी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे 3 के टेबल में आ रही है, पूरी इक्वेशन की हर एक टर्म। तो इसको रिड्यूस कर देंगे, 3 के साथ डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 के साथ इधर भी, 3 के साथ इधर भी, 3 के साथ इधर भी और 3 के साथ इधर भी डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा आ गया, 3 8 जा 24, 3 0 जा 0। मतलब 3 के साथ इसको डिवाइड करोगे यही आएगा, 3 0 जा 0। देन नेक्स्ट x² का x², 1x² लिखो या x माइनस 8x माइनस 1280 = 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कई जगहों पे इसके सोल्यूशन इतने ही है, बट हम इसको सॉल्व भी करेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमें, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो वो स्पीड ऑफ ट्रेन भी हम निकालेंगे, इतना नोट कर लो। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, क्या इक्वेशन आई थी, x² माइनस 8x माइनस 1280 = 0। मेरे हिसाब से यही आई थी, मैंने मिटा दिया, तो यही आई थी शायद। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको कट करवा दिया है इस बारी, जो नई बुक आई है CBSE की। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर किसी को काफी अच्छे से ये चीज समझ नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन में भी, तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ नहीं है, वो चैप्टर नंबर 2 में जाके 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट पढ़ ले, वहां से उसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ सकती है। यहां पे भी आएगी, यहां पे देखो एस फॉर सम, 2 नंबर ऐसे ढूंढने हमने ताकि उसको सम करके उसको प्लस करके क्या आ जाए, -8 मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। ये हम बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से कर रहे हैं, बाई मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, यहां पे 2 नंबर हमें ऐसे ढूंढने होते हैं, इसको स्प्लिट करना होता है, इसको तोड़ना होता है। 2 नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं ताकि उनको प्लस करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए, दैट इज -8। 2 नंबर ऐसे ढूंढने ताकि उनको प्लस करके -8 आ जाए। ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, और उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या है वो ऐसे पता चलेगा। इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -1280 प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, 1 × -1280 का जो आएगा आंसर वही आना चाहिए, दैट विल बी -1280। 2 नंबर ऐसे ढूंढने उनको प्लस करके या माइनस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आए। अब वो नंबर्स क्या होंगे, दिमाग तो नहीं लगा सकते इतना। अब कई बच्चे होंगे जिन्हें लगा भी लेंगे, बट हमें क्यों इतना दिमाग खराब करना अपना, जब हमारे पास नंबर्स निकालने के तरीके हैं तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग की रगें फट जाएंगी, इतना नहीं सोचना। हमने ये इसके 1280 के फैक्टर निकालने हैं। ओके, तो 2 के टेबल में आ रहा है 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 1 बचा गया, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0। ओके, 280 जा, सबका हाफ हाफ कर रहे हैं, मतलब 2 के साथ कर रहे हैं ना, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ। अब 240 जा 80, 220 जा, 210 जा, 25 जा, 51 जा। 1 को छोड़ते हैं, मैंने कहा है आपको, समझाया है, 1 को नहीं लेंगे, 1 को तब लेंगे जब ये पास होंगे। अभी हम आ जाएंगे 5 के पास। तो 5 का रिलेशन किसके साथ बनाए, 8 होता है, तो 5 का एक तो 13 के साथ बना सकते हैं 8 करने के लिए, या तो 5 का 3 के साथ बना सकते हैं, है ना। अगर आपको 5 का रिलेशन बनाना है कि कितने का 1280 आएगा तो वो भी कर सकते हैं, वो टाइम लग जाएगा, थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सिंपल बता दिया। 5 को किसके साथ रिलेशन बनाया, 8 आए प्लस माइनस करके, 13 में से 5 किया 8 आ जाएगा, है ना। उसी तरह से 5 में +3 किया तो 8 आ जाएगा, यही 2 रिलेशन बन सकते हैं 5 के। ठीक है, अब हमने लेना 10 का किसके साथ रिलेशन बनाए, 8 होगा 2 के साथ, या फिर 10 का किसके साथ बनाए, 18 के साथ, है ना। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो भी 8 आएगा, बट इसको मल्टीप्लाई करके ना ये आएगा ना इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो ये भी रिजेक्ट करेंगे। अब 20 के पास आएंगे, 20 का रिलेशन किसके साथ बनाए, 8 होगा, 12 के साथ बनाए, या फिर 20 का किसके साथ बनाए,
28 के साथ, है ना। इसमें से माइनस करेंगे तो 8 आएगा, इसमें से इनको माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अब हम आ जाएंगे 40 के पास, ठीक है। जब ज्यादा बड़ा होना लगे तब छोड़ दो, तब मैंने एक और तरीका बताया, उससे नंबर निकालेंगे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। 40 के पास आएंगे, अब 40 का किसके साथ रिलेशन बनाए, 8 होगा। 40 का 32 के साथ बनाए, या 40 का 48 के साथ बनाए। तो मैंने देखा 40 में से 32 माइनस करेंगे तो 8 तो आ जाएगा, और 48 में से भी ये माइनस करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक कंडीशन तो दोनों फुलफिल कर रहे हैं, 8 दोनों पे हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके ये वाला भी होना चाहिए। अब मैंने देखा 8 0 0, इसके लास्ट पे भी 0 है, 2 0 0। अब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी हो सकता है ये भी। अब हमने चेक करना है, तो हमें पता है 32 2 64, 64 2 128, तो 1280। इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब तो कितना आ जाएगा, 1280। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके तो आ रहा था 8, और मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ये चीज आ रही है। बात आई समझ में। तो ये हमारे दो नंबर्स निकले, कौन कौन से, 40 और 32, जिसको प्लस या माइनस करने पे ये आएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। अब देखो हमें क्या नंबर्स मिले, हमें नंबर्स मिले हैं 40 और 32। अब देखो हमें -8 चाहिए और मल्टीप्लाई में यहां पे भी माइनस चाहिए। दैट मीन्स या इसके साथ माइनस लगेगा या इसके साथ लगेगा, हमें नहीं पता ना। हमें देखना है, हमें -8 चाहिए, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस होगा तभी तो इनको प्लस करके -40 + 32 तभी तो कितना आएगा, -8 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना भी आ जाएगा, -1280 भी आ जाएगा। आई बात समझ में। तो हमारे ये दो नंबर्स आए। अब यहीं से मैंने डायरेक्ट आंसर भी अर्लियर वीडियोस में बताई हुई है कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो इनके साइन चेंज कर देने हैं। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40 उधर जाएगा +40, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, +32 इधर जाएगा -32। आपका डायरेक्ट आंसर यही आ जाएगा इसका, सॉल्व किए बिना। बट ये आंसर हमेशा नहीं आएगा, कभी इसका जो कोएफिशिएंट होगा अगर 1 के अलावा कुछ, तो उसको इसके साथ डिवाइड भी करना होगा फाइनल आंसर निकालने के लिए। वो जब आगे क्वेश्चन आएगा मैं समझाऊंगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। अब हम सॉल्व करके देखेंगे। देखो कैसे, हमने वो दो नंबर मिडिल टर्म की जगह डालने हैं, तो ये ऐसे लिखेंगे x² -40 और x साथ में, फिर 32 के पीछे कुछ नहीं तो 32 प्लस क्या, +32 और x साथ में, फिर -1280। शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं। क्या है आपके पास, x², फिर -40x +32x, फिर इसकी जगह वो दो नंबर्स लिखे। पता चला कैसे आए, ये कहां से आया था, पता चला था मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, ये पता चला था कहां से आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके। फिर वो नंबर कैसे आए पता चला, 40 और 32 यहां से आए, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है नंबर्स, हम नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। 32 और फिर यहां पे क्या आएगा, -1280 = 0। इन दोनों में सेम क्या है, अब कॉमन लेंगे, कॉमन, ठीक है। सेकंड चैप्टर में ये चीज अच्छे से पढ़ी है मैं, लेकिन वापस समझा रहा हूं। इन दोनों में कॉमन क्या है, सेम x है, तो x बाहर लिया तो यहां पे क्या बचेगा, x है ना, 2 x थे, एक x बाहर लिया, एक x अंदर बचा, माइनस x बाहर ले लिया, यहां पे क्या बचा है 40 प्लस। अब इन दोनों में देखना क्या सेम है, किसके टेबल में आ रहे हैं, यहां पे भी दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अभी देखा ना हमने 32 कितने जा होता है, 32 40 जा कितना होता है 1280 हुआ ना, अभी 1280 कितने जा 32 2 जा होता है 64 फिर डबल करेंगे 128, मतलब 32 2 4 जा कितना होगा 128, मल्टीप्लाई कर लेना ना, 32 × 40 तो कितना हो जाएगा 1280, ठीक है। तो मुझे ये पता चला कि 32 कितने जा 1280 होता है, 32 40 जा, तो मैं 32 कॉमन ले लूंगा, 32 के टेबल में आ रहे हैं, तो 32 जब कॉमन लिया यहां पे यही बचेगी ब्रैकेट। बड़ी चालाकी करनी है हमने, उधर इतना दबाव नहीं लगाएंगे और यही वाले उठा के यहां पे रखेंगे, तो क्या आ जाएगा x - 40 = 0। अब इन दोनों में यहां से यहां तक और यहां से यहां तक x - 40 सेम है, तो x - 40 कॉमन लेंगे, तो x - 40 जब कॉमन लिया, x - 40 कॉमन लिया, इधर बचा x और यहां पे बचा 32 = 0। अब हमें पता है ये दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 है, इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगी तभी आंसर 0 आया है, तो हम ले लेंगे या फिर आइदर x - 40 = 0 और x + 32 = 0। यहां से x की वैल्यू क्या आने वाली है, उधर जाएगा +40, x = 40 और x = -32, ये उधर जाएगा ना, -32 हो जाएगा, प्लस का था इधर क्या -32 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखो
अब देखो हमें पता है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती और जीरो भी नहीं हो सकती। स्पीड क्या जीरो होगी? 1 किलोमीटर पर आवर होगी, 2 किलोमीटर पर आवर होगी, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम रिजेक्ट करेंगे। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट व्हाट? x इक्वल टू -32। x इक्वल टू -32 रिजेक्ट करेंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये थी आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इस तरह से हमने निकाली। क्वेश्चन लंबा हो गया, बट मैंने एक एक चीज डिटेल में समझाई है ताकि उन बच्चों को भी समझ आ जाए जिनको बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। आई बात समझ में? तो अगर आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।